आज हम करेंगे क्लास 9 साइंस का चैप्टर नंबर 8 विच इज़ मोशन। सो मोशन क्या होता है? मोशन इज़ द चेंज इन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। समय के बदलने के साथ किसी वस्तु का पोजीशन, जगह का बदलना ही मोशन कहलाता है। अगर तो समय के साथ समय बदल रहा है और जो बस थी एक पॉइंट पे खड़ी थी और मूव करके आगे चलेगी तो हम कहेंगे कि वो मूव करेगी। तो मोशन की एग्जांपल्स क्या हैं? बस का मूवमेंट, ट्रेन का मूवमेंट, हवा का चलना, हमारी आर्टरीज और वेन्स में ब्लड का फ्लो करना आर ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ मोशन। इसके बाद हम देखेंगे फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। ऑल दोज क्वांटिटीज़ दैट कैन बी मेजर्ड, जिनको हम मेजर कर सकते हैं उनको हम फिजिकल क्वांटिटीज़ बोलते हैं। जैसे लेंथ को नाप सकते हैं, मास को नाप सकते हैं, टाइम को नाप सकते हैं, तो ये फिजिकल क्वांटिटीज़ होगी। और फिजिकल क्वांटिटीज़ टू टाइप्स की होती हैं, स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी का मतलब वो फिजिकल क्वांटिटीज़ जिसमें मैग्नीट्यूड ही इनफ होता है उस क्वांटिटी को डिस्क्राइब करने के लिए। मतलब जैसे कि जिसमें डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती, क्वांटिटी को एक्सप्लेन करने के लिए मैग्नीट्यूड ही काफ़ी होता है। फॉर एग्जांपल लेंथ की कोई डायरेक्शन नहीं होती। लेंथ या तो हमारी लेंथ की सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, मतलब वैल्यू होती है। टाइम की कोई डायरेक्शन नहीं होती, टेम्परेचर की कोई डायरेक्शन नहीं होती, तो ये स्केलर क्वांटिटीज़ हैं। वेक्टर क्वांटिटी होती है फिजिकल क्वांटिटीज़ विच नीड्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ फॉर देयर कंप्लीट डिस्क्रिप्शन, जिनको डिस्क्राइब करने के लिए मैग्नीट्यूड की तो ज़रूरत होती ही है बट डायरेक्शन की भी ज़रूरत होती है, वो हमारी वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं। फॉर एग्जांपल डिस्प्लेसमेंट को हम आगे समझेंगे। और उसके बाद है मोशन के कितने स्टेट्स होते हैं। मोशन हमने अभी समझा कि मोशन इज़ द चेंज इन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो मोशन के दो स्टेट्स हैं, स्टेट ऑफ रेस्ट एंड स्टेट ऑफ मोशन। एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी एट रेस्ट। ऑब्जेक्ट को हम रेस्ट कब कहेंगे कि वो रेस्ट पर है? इफ़ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर वो समय के साथ अपनी पोजीशन नहीं बदल रहा तो हम उसको कहेंगे वो रेस्ट पर है। और एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन इफ़ इट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। उसके बाद है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। नाउ व्हाट इज डिस्टेंस? टोटल एक्चुअल पाथ लेंथ कवर्ड बाय द बॉडी। एक बॉडी ने कितनी दूरी तय की, कितना पाथ कवर किया, उस पाथ की लेंथ को हम डिस्टेंस बोलते हैं। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। छोटे से छोटे डिस्टेंस को हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। मतलब डिस्टेंस जो है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं है बट डिस्प्लेसमेंट जो है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। ऐसा यूनिट क्या है डिस्टेंस का? डिस्टेंस का ऐसा यूनिट है मीटर। और डिस्प्लेसमेंट का ऐसा यूनिट भी मीटर होता है। रिप्रेजेंटेशन, हाउ टू रिप्रेजेंट डिस्टेंस? डिस्टेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल D एंड डिस्प्लेसमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय S वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट के ऊपर हम हमेशा वेक्टर का साइन ज़रूर डालेंगे। ये देखो, इसको हम वेक्टर का साइन बोलते हैं क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए इसके ऊपर हम एरो डालेंगे। ठीक है। डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव और डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव। इसको मैं समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल लूँगी। पहले तो हम ये समझेंगे कि डिस्टेंस क्या होता है। मान लो ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है। यहाँ से किसी ने डिस्टेंस ट्रैवल करना शुरू किया, वो ऐसे 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 जा रहा है। सो ये हो गया हमारा डिस्टेंस। बट डिस्प्लेसमेंट अगर हमने ड्रॉ करनी हो, डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज द shortest distance and shortest distance is a straight line. So this is displacement and this is distance. Now the question is distance can never be negative. Distance कभी भी negative नहीं हो सकता, distance हमेशा प्लस में ही रहेगा, but displacement can be negative. Now how displacement is negative? For example A to B एक किड मूव कर रहा है, वो यहाँ से यहाँ तक गया। मान लो वो 4 किलोमीटर ट्रेवल किया और वो वापस मुड़ के आ गया। B से A जाने की बजाय वो पॉइंट C में चला गया, तो इसने 5 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया फ्रॉम B टू C।
तो मान लो अगर A to B डिस्टेंस +4 किलोमीटर था तो B to A जाएंगे जब वेक्टर क्वांटिटी में हम डायरेक्शन भी लेते हैं, तो ये -5 किलोमीटर हो गया। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट विल बी सम ऑफ द रिस्पेक्टिव डिस्प्लेसमेंट्स, तो 4 + 4 किलोमीटर प्लस -5 किलोमीटर विच इज़ 4 - 5 is equal to -1 kilometer. So displacement can be negative, but distance is always positive and distance can be 0 also. So this was the topic for today's video, and your homework is you have to learn the difference between distance and displacement. Thank you.